हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब बाइबल की ओर चलेंगे और बाइबल में सब 3 जगह से पढ़ेंगे जल्दी। सबसे पहले दूसरा ग्रंथियों उसका 5 है। दूसरा ग्रंथियों उसका 5 है। पहली है, सिर्फ पहली है। पहली और दूसरी अर्थ पढ़ेंगे ईश्वी भाई के साथ। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का काल तेरा सरीका बुलाया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग का एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ स्थायी है। इसमें तो हम कहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। आमीन हालेलुया। ऐसे ही पढ़ेंगे पहला ग्रंथियों उसका 15 है, तो उसका 50 से पढ़ेंगे 54 तक। वे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा टंक कहाँ रहा? हालेलुया। तो कितने ये वचन सिमिलियर हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज इन्हीं पे बातचीत करें हम, और एक आखिरी पढ़ेंगे, हम बैठ जाएंगे। पहले तो सुनिए क्यों उसका 4 अध्याय और उसकी 16, 17 और 18 मैं पढ़ता हूँ इसे खुद ही। पहले तो सुनिए क्यों उसका 4 अध्याय और उसकी 16, 17 और 18 सब निकाल लें। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत की शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पे उठाए लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हम इसी रीति से और इस रीति से हम सदा एक साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। परमेश्वर के वचन में पढ़े जाने और सुने जाने की आशीष हो। आपसे बैठ सकते हैं, जिसके बैठते हैं प्रभु को महिमा की तालियां देंगे। हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूँ एक बार जोर से हम तालियां देंगे, हाथों को उठाकर। कितने खुश हैं कि हम आराधना करने आए हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने आए हैं। हालेलुया। मुझे खुशी मिलती है जब मैं सुनता हूँ। मैं कई बार भाई को कहता हूँ कि जब भी हम बाहर कई बार सब भाई के साथ प्रीच करने जाते हैं बाहर किसी दूसरी स्टेट में या कहीं कन्वेंशन में, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मैं कम से कम मीटिंग लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे बैठ के सुन पाऊँ और आराधना कर पाऊँ, आमीन हालेलुया कह पाऊँ। और वो आराधना कभी आपकी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आराधना बंद हो गई, आप कितने बड़े हैं या कितने मैच्योर हो गए हैं, अगर आपकी आराधना बंद हो गई है तो ये बताता है कि आपका पीछे हो गया। मैं तो ये मानता हूँ और मेरा विश्वास है, जितने आप मैच्योर होते हैं आपकी आराधना भी उतनी ज्यादा होती है। हालेलुया। इससे मायने नहीं है कि आप क्या है कि मैं ये हूँ, मैं जान गया हूँ, ये वो उनका आमीन हालेलुया भी इतना आएगा है। एक भाई बड़ा अच्छा बता रहा था कि आपका हाथ उठाना भी बताता है आप खुदा से कितना प्यार करते हैं। हाँ, कितनों का कई बार हाथ उठाएंगे तो ये अगर स्वर्ग चाहिए तो ये हाथ यहाँ होगा, आराधना करनी होगी। कितने प्रभु से प्यार करते हैं, ये कितने ये और ईसाई लोग तो वैसे ही यीशु मसीह से प्यार ज्यादा करते हैं, उसके वचन से कम करते हैं। समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ? वो यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करते हैं, उसके वचन से कम करते हैं।
और टैटू बना लेंगे क्रॉस यहाँ से, ये वो जैसे सब करते हैं। ये से प्यार करते हैं, हाँ जी क्रिसमस वाले दिन चर्च जाएंगे, संडे को चर्च जाएंगे, रैली निकालेंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, प्यार करते हैं, तभी उठ रहा है, ऐसे कौन उठता है? लेकिन उन्हें से कहो बाइबल में लिखा है, ये नहीं सही, हमारा चर्च ये नहीं सिखाता। कोई यीशु मसीह से प्यार करते हैं लेकिन उसके वचन से नहीं। इसलिए परमेश्वर को एक दुल्हन चाहिए थी जो उससे भी प्यार करे और उसके वचन से भी प्यार करे, क्योंकि हमें पता है ये वचन वही फैक्ट रूप में हमारे पास है। कैसे हो सकता है हम यीशु मसीह से प्यार करें पर उसके वचन से प्यार ना करें? और आपका यहाँ पे बैठना बताता है आप उसके वचन से प्यार करते हैं और आप उसी आराधना के लिए यहाँ पे आए हैं। ऐसा कैसे होता है कि जो वचन आए और आपके हृदय में कुछ हो ना पाए, कुछ हो ना हो। नबी कहता है प्रकाशन जरूर देता है, वो स्टिमुलेट करता है। नबी कहता है जैसे जब कोई पीता है तो नबी कहता है वो जरूर अपनी दूसरी दुनिया में चले जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं। उसको थप्पड़ मारो पहले बताते नहीं है, वो कहेगा ये मुझे मुझे कहाँ लगे, क्या हुआ, मार तो खाई, पता नहीं हुई कहाँ से, क्योंकि वो नशे में था, सुरूर में था। और ऐसे ही एक बिलीवर होता है जब वचन का प्रकाशन आता है। वचन का प्रकाशन आपको सुरूर देता है, आपकी सब चिंताओं से मुक्त करने के लिए वचन का प्रकाशन होता है। आपको आपके दर्द, परेशानियां, बीमारियां, टेंशनें, ये सब चीजें चलती रहती है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप फिर भी यहाँ पे बैठे हो इन चीजों के साथ। ये अनुग्रह है उसका कि हम यहाँ पे बैठ कर उसकी आराधना कर रहे हैं। और ऐसा क्या कहते हैं उसे, ऐसा अनुग्रह सिर्फ उसकी दुल्हन के पास है कि वो इन परेशानियों के साथ भी परमेश्वर की आराधना करती है, परमेश्वर के वचन के साथ खड़ी रहती है, परमेश्वर के वचन को पूरा करती है, वचन के साथ स्टैंड लेती है। और वचन जब आता है तो आपके अंदर का वचन चिल्ला उठेगा। ये मेरे लिए मुझे याद है भाई कोलमन एक बार प्रीच कर रहे थे कन्वेंशन में, तो उनका दामाद था नीचे भाई जेसी रेवलेडो के नीचे, और भाई कोलमन लगभग 3 घंटे हो गए प्रीच कर रहे। भाई कोलमन कहते मैं तब मुझे प्रीच करना इतना आता नहीं था। आप सोचिए क्या क्या हम्बलनेस थी बंदे की, क्या नम्रता थी कि कहता मुझे प्रीच करना नहीं आता। हमारे लिए हमारा प्रेरित था वो, है? तो वो बता कि 1 घंटा मुझे शुरू करने में लगता है, 1 घंटा प्रीच करने में लगता है, 1 घंटा मुझे खत्म करने में लगता है संदेश। और 3 घंटे हो गए, काफी समय हो गया, टाइम काफी हो रहा था, क्योंकि न्यूयॉर्क की चर्च था, वो दूर दूर से लोग आते, कई सैकड़ों किलोमीटर सुबह निकलते थे वो, ताकि वो चर्च के टाइम तक पहुंच जाए। तो वो उनसे कहते कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं बंद करता हूँ। तो भाई जैसे जी बोलते हैं कि भाई बंद मत करिए, ये तो आप हमारा नाम काट दे, मैं ये नहीं चाहता आप मेरा नाम काट दे। हालेलुया, मैं ये नहीं चाहता आप मेरा नाम काट दे, आप पूरा प्रचार करिए और मेरे नाम को बोलिए, और जैसे वो भेद आएगा तो मैं आमीन कहना चाहता हूँ। और नबी कहता है जब भेद प्रचार होता है, जब वचन प्रचार होता है और आप आमीन कहते हैं, ये बताता है आपका नाम किताब में लिखा है, क्योंकि आपके अंदर का वचन कभी चुप नहीं रह सकता। वचन वचन को पुकारता है, गहराई गहराई को पुकारती है, वो बोलता है ही बोलता है। जब माओ का भाई तुमसे कहते हो कि नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा, पर वो का बच्चा चुप नहीं रह सकता था, क्योंकि उसे पता था ये मेरी माँ की आवाज है। और आप चुप नहीं रह पाएंगे जब आपको पता चलेगा ये मेरे माँ की आवाज है, मेरे पिता की आवाज है। ये जो आवाज आई इन दिनों में, ये हमारे युग के लिए, हमारे लिए, सबके लिए नहीं, ये हमारे लिए। उस आवाज ने उसे उकाम नहीं बनाया था, वो काम था, इसलिए पहचान लिया था ये आवाज मेरे लिए। और ये मैसेज आपको दुल्हन या परमेश्वर का बेटा नहीं बनाता, आप परमेश्वर के बेटे शुरू से थे, आप परमेश्वर की दुल्हन शुरू से थे, और आपने बस इससे जान लिया कि ये आवाज मेरे लिए है। हालेलुया। तो कितने प्यार है आराधना करने की। जब तक आप मेरे साथ कांटेक्ट नहीं बना पाएंगे मैं प्रीच नहीं करूंगा, मैं प्रीच नहीं करूंगा। इसलिए सब प्रभु की महिमा की तालियां देंगे। रोड्स है, मैं इससे साइड कर दूंगा अगर आप लोगों के साथ कांटेक्ट में आए। मैं चाहता हूँ मेरी बात सुने, तभी आप हो पाएगा जब आप मेरी तरफ ध्यान देंगे, मेरी बात को सुनेंगे, तभी मैं वचन आपके अंदर आऊंगा। और इससे इस युग में अगर सबसे ज्यादा कभी की चीज की है वो वचन की, प्रचार की नहीं। प्रचार तो सबसे ज्यादा हो रहा है। आप यूट्यूब खोलें, आप फेसबुक खोलें, व्हाट्सएप स्टेटस देखें, कभी किसी के कन्वेंशन की फोटो डल रही होगी, ये भाई ये वो बड़े अगर कमी है तो सिर्फ वचन के प्रचार। और परमेश्वर का धन्यवाद हमारे पास इन दिनों में जो आया है नबी, वो वचन का प्रचार कर रहे हैं। वो ये वैसा नबी नहीं था जैसे सबका दिल करता है वो अपने नाम के आगे नबी लिखा लेता है, ये वो वाला नबी नहीं था। ये वो नबी था जिसे परमेश्वर ने प्रकट किया था, परमेश्वर ने प्रमाणित किया था
आग के खंभे के द्वारा कि इस युग के लिए आवाज होगी और ये इसका संदेश मेरी दूसरी आमद के आगे आगे चलेगा। हालेलुया। सो कितने ये जान के आनंदित होते हैं कि उनका नाम किताब में लिखा है? ये आनंदित मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा है। आपको पता हो कि मेरा नाम किताब में लिखा है और आप ऐसे बैठे रहे, ऐसे आराधना करें, आपकी आराधना ही मैसेज खींचेगी, वरना मैं कुछ नहीं करता। आप कई बार हम बैठते ना कहीं तो भाई कोई बात करिए, कोई वचन की बात सुनाइए। मैंने कहा भाई वचन की बात है, कहानी होने का तो अब मुझे क्या पता आपको क्या चाहिए, आप पूछो तो सही, बताएंगे। और ये जैसे नबी बताता है कोई भाई था वो घूमने गया, किन्हें सुन रहे हैं? कोई भाई था वो घूमने गया न्यूयॉर्क, और में बताते हैं न्यूयॉर्क घूमने गया, उसे बड़ा अच्छा लगा, घर में आया वापस और पत्नी से बातचीत कर रहा। तुम्हें पता है मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैं उसके जो सिटी है उस तरफ गया, मैंने लिबर्टी और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो देखा, मैं इस तरफ गया, मैंने वो देखा, मैंने ये देखा। ठीक है, अब उसे ये टेंशन थी, उसको नहीं लेके गया, तो बैठी हुई ठीक है, हाँ में हाँ मिला, ठीक है गया होगा, ठीक है गया होगा, हाँ अच्छी बात है। और उससे थोड़ी देर बाद देखा ये रिस्पॉन्स नहीं देगा, ऐसा करो छोड़ो यार, तुम जा चाहे देखो, क्या पानी लेकर, अरे सुनने का दिल नहीं करता। मैं कहता अगर भाई को मैं कहते अगर वही लेडी ये कहती हाँ और कहाँ गए, अच्छा यहाँ भी गए, और क्या किया, अच्छा ये भी किया, अच्छा वहां भी गए, मैं भी कहता जो उसने नहीं बताना वो भी बता के जाता। अगर उसका रिस्पॉन्स सही होता, आप रिस्पॉन्स सही देंगे तो तभी ये सही से हो पाएगा, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम आएंगे खाना खा के चले जाएंगे। कितने आराधना कर रहे हैं, कितने आराधना कर रहे हैं, कितने अपने वाले क्या कह सकते हैं। और लास्ट में दो ही ग्रुप होने वाले हैं, एक तो जो बेदारी लेके आएगा और एक जो बेदारी देखेगा, दो ही ग्रुपों के लास्ट में। एक बेदारी लेके आएगा, एक बेदारी देखेगा, और आप फैसला कर लो आप किस में होना चाहते हो। वो जो बेदारी लेके आएंगे या बेदारी देखेंगे, क्योंकि ये आप पर है, ये आप पर है। मुंह तो खोलना ही पड़ेगा, चिल्लाना तो पड़ेगा ही। रैप्चर के बाद स्वर्ग में चिल्लाओ या कष्टकाल में जाके नरक में चिल्लाओ, चिल्लाना आपको दोनों तरफ पड़ेगा। तो क्यों ना परमेश्वर के लिए चिल्लाएं, देखने आया, आराधना ऐसे नहीं होती, आराधना ऐसे नहीं होती, आराधना होती है आमीन, हालेलुया। ऐसे आराधना की जाती है, बाइबल बताती है स्वर्ग में आराधना होती है, और कोई बैठा नहीं रहता, बोला एक ही सिंहासन है जिसपे वो खुद विराजमान है, और 24 सिंहासन थे भी, लेकिन जब वो आया जो अति प्राचीन था, तो वो भी 24 प्राचीन अपने सिंहासनों से उठ खड़े हुए, क्योंकि वो उसके सामने बैठ के आराधना नहीं कर सकते थे। अब कैसे हो सकता है जहाँ पे यीशु मसीह हो वहाँ पे शांति हो? कभी कहते हैं यहाँ यीशु मसीह होता है, वहाँ शोर होता है, शोर होता है, वहाँ संसनाहट होती है, वहाँ चिल्लाना होता है। विश्वास करते यीशु मसीह यहाँ है, तो वो चिल्लाना यहाँ भी होगा, वो चिल्लाना यहाँ भी होगी, ढोल यहाँ भी होना चाहिए, ये पत्ते हिलने चाहिए, ये पत्ते हिलने चाहिए, किसी को पता चाहिए तो यीशु मसीह की आराधना करने आए हैं, तो मीटिंग के लिए आए हैं, तो वचन के लिए आए हैं, तो वचन के लिए आए हैं, दूर से पैसे वेस्ट करने नहीं आए आप अपना काम छोड़ के आए, अपने कई चीजों को छोड़ के आए, इसलिए कि हम सिर्फ बैठ के खाना खा के चले गए और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ कि मैं डांस करता हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ कि मैं हाथ नाराज नहीं करता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ आमीन, प्रभु की महिमा है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा है, यहोवा यहोवा सेनाओं का यहोवा पवित्र
ओ क्या ही आराधना थी वो, और ऐसी आराधना सिर्फ दुल्हन कर सकती है। और तू तो सिर्फ करते हैं, हमें पता क्यों करते हैं। मैं पापी था लेकिन बचाया गया, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं बीमार था लेकिन चंगा हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं अंधारा पर देखने लगा, प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं मरने वाला था लेकिन तूने मुझे जीवन दे दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद। और प्रभु तूने मुझे कूड़े से उठा के अपने सिंहासन पर रखा है, प्रभु तेरा धन्यवाद। ऐसे कैसे हो सकता है? करके बैठे रहे, अपने हाथों में लाइए, अपने मुंह को खोलिए, अपने पैरों में लाइए, पत्थरों को बढ़ाइए। अभी यहाँ पे यीशु मसीह होता है, वहाँ पे छोर होता है। ऐसे आराधना नहीं की जाती। ऐसा कन्वेंशन में ऐसा करने नहीं आना। पहले बता रहा हूँ, हम इतना पूरी रात सो नहीं पाते हैं, पूरी दिनों में कॉल्स होती रहती है सिर्फ कन्वेंशन की तैयारियों में, और ऐसे आराधना के लिए कन्वेंशन रख रहे हैं। हम नहीं रख रहे, हम बेवकूफ नहीं है। छुट्टियां ले और करें वहां जाकर ऐसे कन्वेंशन बैठ के बड़ा मजा आया। कौन सा मजा आया? आपने क्या नहीं कहां से मजा लिया? विश्वासियों को तो ऐसे नहीं आता। और कहते भाई, मुझे याद है एक बार एक मीटिंग में गए, भाई एक मेरे साथ बैठा हुआ था, क्योंकि जो विक्रम भाई है उसकी उम्र वो इसी 6 तारीख को, इसी महीने की 6 तारीख को 27 साल का हुआ, जो वहां का लोकल पास्टर है, 27 साल का, और मैं इस साल 31 साल का हुआ। और हम दोनों कन्वेंशन तो रखवा रहे। मैम तो कह रहा था यार सबसे छोटे हम ही दो, हम रखवा रहे। हम एक मीटिंग में गए, भाई लोग सॉन्ग रीडिंग चल रही, भाई लोग ने मीटिंग लगी थी, वो मेरे साथ बैठा है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, भाई अजय हल्द्वानी से, वो सॉन्ग रीडिंग कर रहे। मेरे को कह रहा भाई, मैंने कहा यार ये 25 मिनट हो गए सॉन्ग रीडिंग के। मैंने कहा फिर? कह रहे भाई इनको बोलो ना जल्दी लोग भाई को लेके आए, बड़ा लेट हो गया। मैंने कहा यार 25 मिनट, कम से कम 1 घंटा तो सॉन्ग रीडिंग होगी। कह रहे 1 घंटा भाई वेट नहीं होता हमसे, इनको बोलो जल्दी खत्म करें अपनी सॉन्ग रीडिंग, गाने गुने चले। भाई को लेके आओ, मुझे वचन सुनना है, मुझे आमीन हालेलुया कहना है, मुझे आराधना करनी है, वो वचन मेरे लिए है। जब आपको पता चलेगा कि ये पुलपिट से वचन आ रहा है, ये मेरे लिए है, कोई शैतान आपका गला पकड़ नहीं पाएगा और आपकी आराधना रुक नहीं पाएगी। जब आपको पता चलेगा वचन आ रहा है, और जब दाऊद को पता चला वचन आ रहा है, बाकी सब तो ऐसे थे, पर प्रकाश उन्होंने रुक रहा है, दाऊद पे था, दाऊद नाचना शुरू हुआ, घूमा। पत्नी कहती ये क्या कर रहा है? तू तो देखा ही नहीं, कल की मीटिंग में देखना कैसे मारने वाला हूँ। बड़े सभ्यता से डांस, ऐसा कोई डांस नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मीटिंग में आओ आना न करें, आप चुप बैठे रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? ये देख के रोता है अंदर से। मैं कई बार रोता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है बिलीवर चर्च में आए और आराधना न करे? ना ये कहता बिलीवर तो वेट करता है चर्च का दरवाजा खुलेगा, आप बस अंदर जाओ, और तब खत्म हो जाए मीटिंग तो डीकन कहे कि बहन भाइयों घर जाओ, हमने भी अपने घर जाना है समेट के समान। ऐसे लोग चाहिए हमसे। आज मैं जाऊंगी तो पवित्र आत्मा पा के जाऊंगी, आज मैं जाऊंगा तो चंगाई पा के जाऊंगा, बदल के जाऊंगा, चेंज होके जाऊंगा। ऐसी आराधना होनी चाहिए। मैं नहीं जाने दूंगा। दूध को भी आप पकड़ने की सामर्थ रखते हैं। याकूब अगर धोखेबाज होके पकड़ सकता है तो आप वचन होके क्यों नहीं पकड़ सकते? क्यों नहीं पकड़ सकते आप? अगर वो धोखेबाज होके पकड़ सकता है दूध को और कह सकता है मैं नहीं जाने दूंगा जब तक वो आशीष दे के नहीं जाएगा, तो आप क्यों नहीं पकड़ सकते? जबकि आप वचन है। भाई कोलमन कहते हैं कि अलीशा जब मरा ना, तो बाइबल कहती है उसे एक रोग लगा, एक रोग के साथ वो मर गया, और बड़े सालों बाद कोई मुर्दा आया और उसकी कब्र में रखने लगे, तो बाइबल बताती है उसकी हड्डियां उस मुर्दे के साथ टच हो गई। तो मुर्दा क्या हो गया? क्या हो गया? सब बोलेंगे क्या हो गया? जीवित हो गया। और भाई कॉलमैन कहते हैं वो तो अलीशा की हड्डियां थी, लेकिन ये दुल्हन यीशु मसीह की हड्डी है। आपने कितनी सामर्थ पावर है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक कोई बीमार हो ऐसे चला जाए? प्रभु ये नहीं हो सकता। जो तू बोलेगा वो हो जाएगा, जो मैं बोलूंगा।
जो तू बोलेगा, जो मेरी बेटी बोलेगी, जो मेरा बेटा बोलेगा। भाई लोग बड़ा अच्छे कहते हैं कि इन सालों में सारे जितने भी साल हुए परमेश्वर बोलता आया है और दुल्हन आमीन कहती आई है। लेकिन आज उल्टा होने दीजिए, आज दुल्हन बोले और परमेश्वर कहे आमीन। ऐसा ही हो और वही पावर यहाँ पे चाहिए। कितने विश्वास करते हैं कि वो यहाँ पे है? कितने विश्वास करते हैं? जहाँ पे यीशु मसीह होता है वहां शोर होता है। और पूरी यहाँ पे जितने लोग बैठे किस तरफ ज्यादा शोर होगा? मैं समझ जाऊंगा यीशु मसीह वहां है। समझ जाऊंगा यीशु मसीह वहां है। किस तरह पीछे यहाँ कोने में यहाँ पे सबसे शोर ज्यादा वही होगा जहाँ पे यीशु मसीह होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी कहता जब सही देखने गया यीशु मसीह को, उसको पता नहीं था वो किस तरफ से आएगा। वो जाके पेड़ पे खड़ा हो गया, एक चौराहा था, लेकिन अचानक उसने आवाज सुनी। कहीं ने पता चल गया कि यीशु मसीह यहाँ पे आ रहा है। अभी कहता क्यों? क्योंकि यहाँ यीशु मसीह होता है, वहां शोर होता है। आज लोगों को इस मोहल्ले में, पूरी बरेली में पता लगने दो कि यीशु मसीह एक जगह पे आया है और यहाँ पे है। और टेंशन मत लीजिए, कोई चुप नहीं कराने वाला। और अगर आप चुप कर गए, बाइबल कहती पत्थर चिल्लाओगे, पत्थर चिल्लाओगे। हालेलुया। और मैं इसलिए आनंदित नहीं हूँ कि दुष्ट आत्मा मेरे वश में है। मैं इसलिए आनंदित नहीं हूँ, हालेलुया, पर मैं इसलिए आनंदित हूँ कि मेरा नाम किताब में लिखा हुआ है और उसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे पिता ने वो ढोला है और मेरा पिता ही उसमें रखेगा। किसी शैतान के पास इतनी हिम्मत नहीं है उस नाम को निकालने। कोई पास्टर, कोई विरोधी, कोई ग्रुप, कोई डिनोमिनेशन, कोई पॉप, कोई चीफ पास्टर उस नाम को निकाल नहीं सकता। मेरे पिता ने वो नाम डाला है और मेरा पिता ही वहां रखेगा। शैतान नहीं निकाल नहीं सकता। इसलिए मैं आनंदित हूँ। मुझे पता है मैं जीवन में जा रहा हूँ, मुझे नाम किताब में निकालूंगा। मुझे पता है सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं महिमा करूंगा, अनुग्रह मुझ पर होगा। मेरा नाम किताब में लिखा गया है। कोई करे या ना करे, मैं करूंगा। मेरा पिता है वो, मेरा खुदा है वो। हम क्यों ना राजा करें, हम क्यों ना आमीन कहें, हम क्यों ना चर्चा है, हम क्यों ना बाइबल पढ़े, हम क्यों ना चिल्लाए, हम क्यों ना आमीन कहें। वो मेरा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। अब सब एक चिल्लाहट देंगे परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। सब प्रभु को महिमा की तालियां देंगे। आप सब बैठ सकते हैं। अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब पता चल रहा है मीटिंग में। पहले तो लग रहा है पार्लियामेंट में आऊंगा। ये पार्लियामेंट वाले मिनिस्टर नहीं है यहाँ पे, दूसरे मिनिस्टर हैं जो वचन की सेवा करेंगे। आप गूगल पे सर्च करना, उन लोगों के झुंड को पता क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। पढ़ा कभी किसी? ग्रुप ऑफ हाउस पार्लियामेंट। तो क्या करते हैं बेचारे पार्लियामेंट में इकट्ठे होकर? लेकिन उकाबों को झुंड को यहाँ पे जो है ये मिनिस्टर उकाब यहाँ कहते हैं। और ये चीज हमें बताती है, इससे आराधना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका आराधना बताता है आप परमेश्वर के बेटे हैं कि नहीं। आपकी आराधना बताती है आप परमेश्वर से आए हैं कि नहीं। आपकी आराधना बताती है आपका नाम सिंह की कान में लिखा है या नहीं लिखा है। आपकी आराधना बताती है आप मरेंगे नहीं, आप जीवित उड़ा जा रहे हैं। जब नबी को पता चला कि मैं मरूंगा नहीं, तो बाबा पर पेड़ को टांग मारने लगा। वो क्यों? उसे पता नहीं था मैं क्या कर पाऊं। वो क्या आनंदित था अंदर। उसे पता था आज बीमारी है लेकिन कल एक नई थे मिलने वाली है। आज परेशानी है लेकिन कल आनंद ही आनंद होना है। चलो मेरे साथ यीशु के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ हालेलुया होगा। वहाँ पत्र होने वाला है, पौलुस होने वाला है, हमारा नबी होने वाला है, हमारा प्रेरित होने वाला है। हम सब इकट्ठे होने वाले हैं वहाँ। वहाँ पे ड्यूटी जाने की कोई टेंशन नहीं है। वहाँ
खाना खाने की कोई टेंशन नहीं है। हम ऐसी देह में जाने वाले हैं जहाँ पे ना भूख होगी ना प्यास होगी, सिर्फ होगी तो लहरातना होगी। मैं अपने पिता के साथ होगा। हाँ, क्या कन्वेंशन होने वाली है? अब जाएंगे तो सही, रिटर्न टिकट नहीं होगी हमारे पास। आज जब जाते हैं कन्वेंशन में, लोग कहते हैं कन्वेंशन में जाने वहीं से रैप्चर हो जाएगा। मैं तो रिटर्न टिकट क्यों कराई फिर? रिटर्न टिकट कराना बताता था, आपका विश्वास था, आपको पता था आप नहीं जाने वाले, आप वापिस आएंगे। हालेलुया। लेकिन हम जाने वाले हैं और 3.5 साल तक वापिस नहीं आएंगे। वो कन्वेंशन 3.5 साल तक होने वाली है। सोचो उस कन्वेंशन का टाइटल क्या होगा। अच्छा, वो छोड़िए, अब मैं उसके प्रचारक के बारे में बताता हूँ जो यहाँ पे प्रीच करेगा। हमारा प्रधान रखवाला, हमारा चीफ मास्टर, हमारा सबसे बड़ा चरवाहा और सबसे खास बात, सच्चा चरवाहा। उसने कहा मैं सच्चा चरवाहा। मैं ये नहीं कहता बाकी झूठे, पर मैं ये कह रहा हूँ कौन सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे ही हमें देह मिलने वाली है, और यही मैं विषय लेना चाहता हूँ। शिवानी पार्टी हमारी एक नई देह, और क्या ही देह होने वाली है। वो कितने विश्वास करते हैं हम एक नई देह में जा रहे हैं। ये खत्म होने वाला है, ये अविनाश थोड़ी देर का होगा। 60, 70, चलो सेंचुरी मार भी गया पर कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन एक अविनाश है जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, राज्य करने वाला है, आराधना करने वाला है, मसीह के साथ राज्य करने वाला है। हम न्याय पे खड़े नहीं होने वाले, हम न्याय करने वाले हैं। एक देह होने वाली है। क्या रूप है उसका, क्या पावर होगी उसने आपको वादा दिया है कि अगर आपका पृथ्वी वाला गिर जाएगा तो एक और घर है जो आपको मिलने वाला है। हमारी नई देह है वो, हमारी नई देह है वो। उसको चश्मा नहीं लगेगा, उसकी किडनी नहीं खराब होगी, उसका सिर डायबिटीज बीपी कुछ नहीं होने वाला। एक ऐसी देह जो परफेक्ट होगी। हालेलुया। और अभी हमें प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ हो गए, पर जानते हैं जब वो प्रकट होगा प्रधान दूत की आवाज के साथ हम उसके जैसे उसकी फैलेंगे। एक देह जो उसकी देह के जैसी होगी, एक देह जो दीवार पार कर सकती है, एक देह जो उड़ सकती है, एक देह जिसमें भूख नहीं होगी, एक प्यास नहीं होगी, इसमें बीमारी होगी उसमें नहीं, इसमें परेशानी है उसमें नहीं, और इसमें दुख तकलीफ है उसमें नहीं, और उसमें ऐनक नहीं होगी। क्या परफेक्ट होने वाला है, कभी बूढ़े नहीं होंगे, ना दाग होगा, ना छुरी होने वाली है, हम सारा जवान होने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसी देह में जाने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता हमारा रैप्चर, कोई नहीं रोक सकता। जब एलिया का रैप्चर होने वाला था कोई रोक नहीं पाया। आप रोक पाया, ईसा नबी रोक पाई, झूठे नबी रोक पाए, अमेरिका रोक नहीं पाएगा, कैथोलिक रोक नहीं पाएगा, झूठे नबी रोक नहीं पाएंगे, बीजेपी की सरकार रोक नहीं पाएगी, ना कोई विरोधी रोक पाएगा, ना डिनोमिनेशन रोक पाएगा। आपका बॉस आपका चर्चा ना रोक सकता है, लेकिन आपका रैप्चर नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। आपके बॉस आपका चलता ना रोक देगा, आपकी फैमिली चलने से रोक सकती है, पर रैप्चर कैसे रोकेंगे वो? हालेलुया। हम रैप्चर में जाएंगे। हालेलुया। और कोई नहीं रोक सकता। नशा आपको रोक नहीं पाएगा, विरोध आपको रोक नहीं पाएगा, आपकी गलतियां आपको रोक नहीं पाएगी, विरोधी रोक नहीं पाएंगे। मैं चाहूंगा, मैं जाने वाला हूँ। हालेलुया। वो ऐसी देह मिलने वाली है। आसमानों में हमारे घर है, हम ऐसे देश की बात कर रहे हैं जिसका बनाने वाला रचने वाला परमेश्वर है। ये माशअल्लाह स्वर्ग के अधिकारी, लेकिन एक देह है जो अधिकारी होगी, जो माशअल्लाह से नहीं बनी, जो परमेश्वर के वचन से बनी है। और स्वर्ग और पृथ्वी चल सकते हैं, लेकिन वो वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकला है, जिससे आपकी देह बनी है, वो वचन कभी नहीं डरेगा। वो देह मिलेगी हमें, कोई नहीं रोक सकता उसे, और कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं उछलता क्यों? भाई गवर्नमेंट कहते हैं ये बताता है कि आप ऊपर जाने वाले एक दिन, ये बताता है।
आज हम उछल के बता रहे हैं, हम नीचे तो आ रहे हैं। एक दिन आएगा हम उछलेंगे, हम उड़ेंगे, तो नीचे नहीं आएंगे। अच्छा सुनिए, नबी क्यों कहता है ये दुल्हन का समय रॉकेट का टाइम है? आपने समझा कभी? अच्छा, उसने कभी कहा एरोप्लेन का टाइम है? ये पेंटिकॉस्टल है ना, जो ये एरोप्लेन है, ये जाते हैं जैसे ढोलक का आत्मा आएगा ऊपर चले जाएंगे। नीचे कई बार क्रैश भी हो जाते, गिर गए आते वो, कई बार क्रैश भी हो जाते वो फूंक मारता है प्रचारक, सारे गिर गए होते, सारे एरोप्लेन क्रैश, लेकिन दुल्हन के साथ गिरी। चंद्रयान, मंगलयान, ये सारे यान है, ये किसी प्लेनेट पे जा रहे हैं, लेकिन ये दुल्हन नबी कहता राशि चक्र से बाहर चली जाएगी। और सोचिए, इंडिया ने चंद्रयान भेजा कितने दिनों से सफर कर रहा है, लेकिन हमारा जो होगा उससे भी बाहर पलक झपकते होगा। क्या स्पीड होने वाली है वो, क्या पावर होने वाली है वो, क्या सामर्थ्य होने वाली है वो, और परमेश्वर की सामर्थ्य दुनिया पे आएगी और आपका शरीर शहीद हो जाएगा। नबी कहता कष्टकाल इस दुनिया पे आने वाला है, कष्टकाल इस दुनिया पे आने वाला है। लोग कह रहे हैं हम चांद पे घर बनाएंगे, सुना आपने? इलॉन मस्क कह रहा है मैं 2024 या 25 तक लोगों को मार्स भेजूंगा। वो सोच रहे दुनिया नाश हो जाएगी, हम वहां पे बसेरा करेंगे। पर बाइबल कहती है तू तारों पे भी अपना घर बना ले, मैं तुझे वहां से भी नीचे जाऊंगा। इसलिए मुझे पता है कि प्लेनेट पे जाने का कोई मातम नहीं है, हमें प्लेनेट से बाहर जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। नबी कहता है जब नूह के टाइम जल पहले आया, नूह के टाइम कष्टकाल आया, तो तब परमेश्वर ने प्लान बनाया मैं लोगों को अंदर लेके जाऊंगा किश्ती में। जब सदोम उमरा की टाइम आया, कष्टकाल आया, तो परमेश्वर ने प्लान बनाया मैं लोगों को बाहर लेके जाऊंगा। लेकिन नबी कहता है इस बार उसने प्लान बनाया मैं अंदर या बाहर नहीं, मैं इन्हें ऊपर ही ले जाऊंगा। क्या पावर है? नबी कहता है राष्ट्र की मेरी सामर्थ्य थी, जो राष्ट्रीय सामर्थ्य थी उसको लोगों ने रशिया में पावर डाली, ये डाली, लेकिन परमेश्वर अपनी दुल्हन में पावर डालने वाला है और यहाँ से स्वर्ग जाने वाली है। ऐसी थे जो बाकी थे उससे बेटर है, सबसे बेहतर है वो। आप सब बैठ सकते हैं, सब प्रभु की महिमा की तालियां देंगे लोग। हालेलुया। लगता है अब मुझे लोड नहीं पड़ा, जो भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई हमें एक ऐसी देह मिलने वाली है, और वो देह हमारा दूत है। जब मैं सुबह देखा कि सभी दूत को उसने कभी निकाल दिया, ये मेरे पुत्र, सभी दूत उसके पुत्र नहीं है, लेकिन कुछ दूत है जो, लेकिन जैसे हम हैं, हमारे दूत भी वहां है, लेकिन वो दूत पुत्र की पोजीशन पे है, सारे दूत पुत्र की पोजीशन पे नहीं। आप समझे इसे? ऐसे ही हम होने वाले हैं, जैसे हम चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आपको बता पाऊँ कि कौन है क्या। नबी कहता है बाइबल में दो शुरुआत है, टू बिगिनिंग्स। आप देखिए जेनेसिस में लिखा, कितने सुन रहे हैं? हालेलुया। और आपका आमीन हालेलुया मुझे बताएगा कि आप सुन रहे हैं। हालेलुया। बाइबल आती है, बाइबल में दो आदि है, उत्पत्ति एक आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की क्या की, और वही यूहन्ना 1:1 में लिखा है आदि में परमेश्वर, आदि में वचन। दो आदि है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, और वहां पे लिखा है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। आदि में वचन था, और उत्पत्ति 1 आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। और ये जो किताब थी उत्पत्ति, ये मूसा लिख रहा था, और मूसा आया निर्गमन, इसे पूरी उत्पत्ति की किताब थी, वो दर्शनों में लिखी गई। आप समझे? जैसे नबी कहता है शैतान को सबसे ज्यादा जलन होती है, शैतान जिससे ज्यादा डरता है वो उत्पत्ति है और प्रकाश वाक्य है, क्योंकि उत्पत्ति में उसकी शुरुआत जैसी होती है उसका भांडा फूट जाता है, और लास्ट में वो प्रकाशित वाक्य में उसका हाल क्या होने वाला है वो बताया जाता है। और भाई कोलमैन कहते हैं शैतान इन दोनों पुस्तकों से सबसे ज्यादा डरता है, पर तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसका पता
चल रहा था दुल्हन को कि उत्पत्ति का न्याय क्या थी और लास्ट में हम होने क्या वाले हैं। शैतान जब कहते हैं ना तुम पापी हो, उसको बताओ ठीक है अंत क्या होने वाला है, तेरा होने वाला की शील और हम जाएंगे नई यरूशलेम में। इसे जब कोई आके, एक भाई ने अच्छा कहा, जब कोई शैतान आके आपको आपका पास्ट बताता है ना, तो शैतान को फ्यूचर बताओ, उसका फ्यूचर बताओ, तू होने कहां वाला है, तेरी कैसी हिम्मत कि परमेश्वर के पुत्र को ललकारे। एक खतरा रहित पलिस्ती, तू भाला क्या है, तू ढालने क्या है, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम में आया। और उसने कहा है, इस कवि ने कहा मैं अपनी दुल्हन को नया नाम देगा, आज ये दुल्हन नया नाम भी जाएगी और हाय खतरा रहित पलिस्ती कहा जाएगा। इजराइल देखिए पीछे सारे डर रहे, कोई आगे आ रहा है, 40 दिन हो गए से ललकारते। अब उसकी किस्मत खराब थी, टाइम खराब, एक सुबह शाम तो आके चिल्लाता था है कोई तो आए, है कोई तो आए लड़े, है कोई आके लड़े। उस दिन टाइम खराब था, उस दिन था कोई, उस दिन डाउन सीन पे आ गया था। आज काम खराब हो गया, आज सब ललकारते हैं वो ये जाएगी, ये है बड़ी दुल्हन। तो कभी निराश मत होना, आगे से कहना आमीन। जब कोई ना अच्छा तुम जाओगे लेक्चर में, आमीन। हमने कब कहा भाई, तू खुद ही कह रहा है। हाँ ये आई बड़ी दुल्हन, हमने कब कहा, तू खुद ही कह रहा है। ये आए बड़े विश्वासी, हमने कब कहा, तू खुद ही कह रहा है, तू खुद ही कहते जा रहा है। परमेश्वर को पता भी रोजू के मुंह से भी कैसे अपने लोगों का आदर कराना है। क्यों? क्योंकि जिससे वो आशीष दे दे उसे कोई शाप नहीं दे सकता, और जिससे परमेश्वर शाप दे दे उसे कोई आशीष नहीं दे सकता। और आपको तो सिर्फ आशीष नहीं, आपको आशीष पर आशीष मिली है। उसने कहा अब्राहम मैं तेरे को आशीष पे आशीष दूंगा, डबल आशीष मिली है, डबल अनुग्रह मिला है, दो गुना मिला है। जैसे अय्यूब को मिला था आपको वैसे मिला। हालेलुया, हालेलुया। और ये दो उत्पत्ति है, और ये लिखी मूसा ने, ये लिखी यूहन्ना ने। अब मूसा ने देखा स्वर्ग और पृथ्वी बन गए, आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की। लेकिन यूहन्ना को परमेश्वर ने ज्यादा अनुग्रह दिया, उसका मैग्नीट्यूड या उसका लेवल देखने का वो ज्यादा ऊपर था मूसा से। क्योंकि मूसा तब देख रहा था जब स्वर्ग और पृथ्वी बन गए थे, लेकिन यूहन्ना तब देख रहा था जब स्वर्ग और पृथ्वी थे नहीं। वो कह रहा आदि में वचन था, वो मूसा से पहले देख रहा था। हालेलुया, क्योंकि वचन ही हर एक चीज रची थी। इसे मूसा देख रहा था जब बन गया था, लेकिन यूहन्ना तब देख रहा था जब वचन था और वो बना रहा था। और यूहन्ना कहता सब चीजें इसी के द्वारा और इसी के लिए ही उत्पन्न हुई। लेकिन खुशखबरी पता क्या है, इस युग में एक और आया, उसका नाम था विलियम मेरियन ब्रानम। उसका लेवल सिर्फ मूसा से पीछे नहीं था, उसका लेवल यूहन्ना से भी पीछे था। मूसा ने तब देखा जब स्वर्ग पृथ्वी थे, यूहन्ना ने तब देखा जब वहां पे वचन था। नबी कहता है लेकिन मैं आपको वहां लेके चलता हूं जहां कुछ भी नहीं था। वह एलोहिम अकेला विद्वान था, कुछ भी नहीं था, न तारे थे, न स्वर्ग था, न पृथ्वी था, वचन भी नहीं था। लेकिन नबी कहता है वो अकेला, ये नहीं था कि वो अकेला ही वहां पे है। अकेला मतलब उसके अलावा कोई नहीं था, लेकिन उसमें कुछ था, वो अकेला नहीं था, आप उसके अंदर थे। वो कहता है आदम को अकेला रहना अच्छा, क्योंकि उसे पता था अकेला रहना अच्छा नहीं होता, क्योंकि खुद भी अकेला था। वो महसूस कर चुका यार मैं भी अकेला था, ना कोई बात करने के लिए, ना कोई कुछ करने के लिए। उसने कहा जैसे मैं अपने बेटे को बना रहा हूं, आदम मैं तेरे लिए भी एक सहायक रखूंगा, तू अकेला नहीं रहेगा। और ये नबी था जिसके पास प्रकाशन था उत्पत्ति से पहले। मैं भी कहता हूं वहां पे कुछ नहीं था, सिर्फ इलोहिम। और इलोहिम ने सबसे पहली जो चीज बनाई, और देखिए उसने कहा, और इलोहिम कोई शेप नहीं थी उसकी, उसका कोई फॉर्म नहीं था, उसका कोई रूप नहीं।
लेकिन जब वो कहता आओ मनुष्य को अपने रूप में बनाए, तो जरूरी था इससे पहले कि वो मनुष्य को रूप देता, उस खुद का भी एक रूप देता। और नबी कहता है इन्हीं दोनों के बीच लोगोस था जो वचन, उसी इलोहिम ने अपने आप को एक फॉर्म में बदला, और वो फॉर्म था लॉगिस, वो फॉर्म थी थिफोनी, वो थी परमेश्वर की थिफोनी, और ये थिफोनी बनी। और इलोहिम जैसे वो पानी था, इलोहिम मानो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इलोहिम जो लाइट थी, पानी था, अपने आप को एक शरीर में डाल, जैसे पानी का कोई शेप नहीं होती, आप जिस बर्तन में डालोगे वो उसी बर्तन की शेप बन जाएगी। आप टब में डालोगे पानी की वही शेप होगी, आप गिलास में डालोगे पानी की वही शेप होगी, पीले में डालोगे पानी की वही शेप होगी। ऐसे इलोहिम की खुद अपनी कोई शेप नहीं थी। और नबी कहता है वो प्रेम का सोता था इन 7 रंगों के साथ वहां अकेला, उसने अपने आप को एक देह में डाल दिया, और वो देह थी थिफोनी, वो था परमेश्वर का पुत्र, वो था यीशु मसीह की थिफोनी, वो था आग का खंबा, वो था यहोवा का दूत, वो था जिससे मलकीसिदक था, वो था अब्राहम जिसको खाना खिला रहा था, वो था जिसकी मूसा पीठ देख रहा था, वो था जो 3 इब्रानी बच्चों के साथ था। उससे नबी कहता है जब वो सारे चले गए, वहां पे बैरियर लगा था, तब यीशु मसीह उन्हें छुड़ाने आता है, तो वो कहता है, मूसा कहता है ठहरो ठहरो, मैं इसे पहचान गया, ये तो वही था जिसकी मैंने पीठ देखी थी। कैसे पहचान गया? वो इश्कल आता है, कहता है ये तो वही है जिन्हें मैं पहियों के पहियों में देखा था, और जो सिंहासन में बैठा था। यूहन्ना कहता है ये वही है जो सिंहासन पे बैठा था। अब्राहम कहता है ये तो वही है जिसके लिए मैं रोटी लेके आया था, जिसके लिए मैं मीट लेके आया था। ये तो वही है जो मेरे लिए दाकस लेके आया था, जो मेरे को रोटी खिला रहा था, जो मेरा नाम चेंज करने गया, और आज फिर से वो आया है आपका नाम चेंज करने के लिए, आपको नया नाम देने के लिए। 3 इब्रानी बच्चे कहते साइड में हो, और ये तो वही जो हमारे साथ आपकी भट्टी में था। दानियल कहता देख लो तो मेरे को भी, और यही था जो शेरों की मांग में आया था मुझे बचाने। शेर का मुंह बंद कर दो, हाथ पैर तो खुले थे, पंजा मार के मार देता। वो मुंह तो इसलिए बंद था कि आराम से सो पाए वो, क्योंकि वहां पे यहूदा का गोत्र का सिंह खड़ा था, और उस सिंह के सामने तो कोई भी बोल सकता है। बाइबल कहती जब वो बोलता है हिरनियां भी गर्भपात कर देती है, और यहोवा बोला कौन में रहेगा। हालेलुया। उसने अपने आप को एक रूप दिया, और वो रूप था थिफोनी, और उसे आओ मनुष्य को इसके रूप से रूप में बनाए, और ये थी थिफोनी। मैं भी कहता यही इसी तरह की देह है, इसी तरह की बॉडी। मैं कोट नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि सीधा सिंपल जाऊं। अगर आपको चाहिए होगा मैं मीटिंग के बाद आपको दे दूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं भी कहता ये सेम बॉडी है जो विश्वासियों को रैप्चर के बाद मिलने वाली है। रैप्चर में हमें एक ऐसी देह मिलने वाली है। हालेलुया। क्या ही देह होने वाली है वो, दीवारों के आर पार जा सकती है, कोई खिड़की दरवाजा आपको बंद नहीं कर पाए। वही थिफोनी थी, वही देह थी। सोचिए अब वो फिलिपुस कहीं, बाइबल कहती परमेश्वर का आत्मा उसे कहीं ले गया। कितनों ने स्टोरी सुनी है। नबी एक जगह गया, वहां पे ब्रेकफास्ट था उनका, और नबी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उसको याद आया कि मेरी एक मीटिंग थी और मैं टाइम पे वहां पे पहुंचूं, उसे भूल ही गया कि वहां पे एक मीटिंग थी। वो कहता है आप ब्रेकफास्ट करो, मैं आ गया थोड़ी देर में। और वो कितने किलोमीटर दूर था भाई वो मीटिंग प्लेस? काफी किलोमीटर, काफी दूर थी, हजारों किलोमीटर या 500 सैकड़ों किलोमीटर, शहर ही दूसरा। और नबी जाता है वहां पे मीटिंग करके आता है, और कहते ब्रदर हम आपका वेट कर रहे थे, कहाँ की जगह मीटिंग कर रहे हैं, कहाँ पर मीटिंग कर रही, इतनी जल्दी आप कैसे आके पहुंच सकते हैं वहां पे, कैसे आ सकते हैं? और वहां उन्होंने पूछा, वहां पे उन्होंने बताया कि ब्रदर हम यहाँ पे आए थे मीटिंग कर गए। वो उसकी बॉडी ट्रांसपोर्ट हो गई, और वही आपके साथ होने वाला है। और ये इतनी स्पीड में होगी तो सोचिए, फिलिपुस की जब वो दौड़ रहा था तो रथ के साथ दौड़ रहा था, रथ की स्पीड के साथ, और बातचीत कर रहा था, उसे वचन से समझा रहा था, क्योंकि उसके बाद ये सिंपल नहीं थी, परमेश्वर की सामर्थ थी जो उस देह पर आएगी, और ये परमेश्वर की सामर्थ होगी जो उस देह पर आएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या ही देह होने वाली है वो, उसका कोई कलर नहीं होने वाला, कोई जात नहीं होने वाली उसकी, धर्म कोई ये कुछ नहीं, सिर्फ एक देह होने वाली है। जैसे यीशु मसीह के पास आते हैं, अच्छा प्रभु एक बात बताओ, पूछने नहीं आते थे,
चेक करने होते हैं, बाइबल कहती है उसे परखने के लिए। हाँ? और आज ये सेम स्पिरिट आज भी है, सीखना नहीं चाहते वो परखना चाहते हैं, ये करते हैं। यीशु मसीह, एक आदमी था, उसकी शादी हुई, वो मर गया, और उसी औरत की उसके छोटे भाई से शादी हुई, वो भी मर गया, फिर उसके तीसरे भाई से शादी हुई, वो भी मर गया, उसके चौथे भाई से हो गया। ऐसे करके कितने भाई थे? ऐसा कोई कुछ नहीं था, ऐसी बनवाई कोई कुछ नहीं। अच्छा प्रभु ये बताइए, जब स्वर्ग में जाएंगे तो ये किसकी पत्नी होगी? जब हम स्वर्ग में जाएंगे किसकी पत्नी होगी? नबी कहता है, यीशु मसीह कहता है, ये किसकी पत्नी होगी? क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे तो पति पत्नी नहीं होगी, हम सब भाई बहन होंगे, हम सब दूतों के समान होने वाले हैं। आपको दूतों के समान एक देह मिलने वाली है, लेकिन आपकी देह बेहतर बनाई गई है क्योंकि आप पुत्र की पोजीशन में होंगे उस दूत में। वो जो दूत गिराए गए थे वो पुत्र की पोजीशन में ही थे। बाइबल कहती है वो डामाडोल तारे थे जो गिराए गए, लेकिन आपके लिए वो कहता है जो बहुतों को धर्मी बनाता है वो तारों के समान चमकेंगे, वो आप तारों के समान चमकने वाले हैं। हाँ? और मैं सोचता हूँ मुसलमानों को क्या जो कह रहे हो बदतर बुरे मिलेगी, बहनें ही होगी वो, अगर होगी भी नहीं भाई, बहनें ही होंगी। आप सोचिए तरक कैसा है गंदा, शायद इसलिए उनके बहनों में शादी हो जाती। आप समझिए मेरा पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूँ। हालेलुया। और ऐसी देर मिलने वाली है। नबी ने जब देखा, जब नबी को समय के पर्दे के पार ले गया परमेश्वर, और उसने देखा एक लेडी है जो बहुत सुंदर है, उसने कहा कि ये कौन है, ये बड़ा अच्छा, ये प्रेजुल और ये वो, और आवाज आती है कि ये इसको तूने बैप्टिज्म दिया था। लेकिन इस तरह की बहन तो मैंने कभी देखी नहीं होती। पहले देखी जब तूने बैप्टिज्म दिया था तो ये 90 साल की थी। नबी कहता हूँ यहाँ पे तो ये 90 साल की नहीं है, ये तो 18-20 साल की है। आज पूरी दुनिया 18-20 साल की होना चाहती है, नहीं होना चाहती है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर वो जानते हैं कि रैप्चर होने वाला है। दुनिया प्रकट कर रही है, वो क्या कहते हैं, बयान कर रही है कि एक रैप्चर होने का। हम 18-19 साल के या 20 साल के होंगे। उसकी बेटी छोटी जो 6 महीने की थी, उसे देखा वो वैसा थी, और फिर वो देखता है समय के पर्दे के पार कुछ लोग दरवाजे के साथ एंटर हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो ये कौन है? आवाज आती है, ये पौलुस और उसके लोग हैं। नबी उछलता है, वो तेरा प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। अगर इसके लोग गए हैं तो मेरे लोग भी जाएंगे। हालेलुया। उसने दर्शन में आपको पहले ही अंदर जाकर देख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने वही प्रचार किया कि पौलुस ने प्रचार किया, और एक आवाज आई, एक ललकार आई, एक हामिद आया, जैसे आज यहाँ पे आ रहा है। हम उसी पर विश्वास कर रहे हैं, हम उसी पर विश्वास कर रहे हैं, हम प्रवेश होंगे। उसी दर्शन पे पहले ही देख लिया है, और इस नबी का दर्शन कभी फेल नहीं होगा। नबी का अगर फेल होगा तो मैं झूठा नबी ठहरा, लेकिन कभी नहीं होगा। उसने दर्शन में हमें पहले ही देख लिया है। लोग कहेंगे नरक में जा रहे हैं, लोगों की बात मत सुनिए, दर्शन की ओर देखिए। हम जा रहे हैं तो आप वहां नहीं जा रहे, चुप कर, मैं दर्शन देख लिया, जा रहा हूं। अपनी बात कोई दूत भी आके स्वर्ग से कहीं आप नहीं जा रहे, उस दूत को कौन जितनी स्पीड से आया है उसी स्पीड से वापिस चल। मैंने दर्शन देखा है, पिता उद्धार का दर्शन दिखाता है, यह मेरा दर्शन है। उसने हमें प्रवेश करते देख लिया है, उसने देखा था, नहीं देखा? अच्छा, वो इंडिया की दुल्हन कौन थी जो आ रही थी? हाँ मुझे बताए, जो पूरे कपड़ों के साथ आ रही थी, सबसे श्रेष्ठ थी, सबसे पवित्र थी। ओह हालेलुया, हालेलुया। उसे देख लिया वो दर्शन में, एक दुल्हन जा रही है, तो हालेलुया। और क्या ही मैसेज है, क्या ही रेवलेशन है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तुमने मैंने
मैंने रैप्चर के लिए कभी कोई प्रार्थना नहीं करी इससे पहले मैं मसीह में आता। आप इस मैसेज में आने के लिए कभी आपने फास्ट रखा, प्रभु मुझे मैसेज में लेके आ, मुझे मैसेज में लेके आ, कभी प्रार्थना करी हो? आपकी एजुकेशन की वजह से चुने गए आप? अगर एजुकेशन की वजह से चुनता तो किसी आईएएस को चुनता। आप बड़े सुंदर इसलिए चुना, तो फिल्मी एक्टर्स को चुनता, एक्टर को चुनता। आप बड़े पैसे वाले तो इसलिए चुना, अंबानी को चुनता हो। आपका रंग बड़ा अच्छा है तो फिर वो सारे गोरे ही चुनता। इस वजह से नहीं चुना। क्यों चुना पता नहीं, बस चुन लिया। मुझे इतना पता चुना, क्योंकि हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। आज जितने भी लोग हैं दुनिया पे, उनके पास भगवान चुनने का या अपना परमेश्वर चुनने का एक चॉइस रहती है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो कहता तुम मत चुनो, मैंने तुझे चुना है। मैंने तेरा दाहिना हाथ, वो कहता मैंने थाम रखा, हमने नहीं थामा। हम छोड़ना भी चाहेंगे, मैसेज छोड़ता नहीं है, क्योंकि हमने नहीं पकड़ा हुआ, उसने पकड़ा हुआ, उसने पकड़ा हुआ। उसको हमारी सामर्थ्य में भरोसा नहीं था, उसको हमारी सामर्थ्य में भरोसा नहीं था, उसको अपनी सामर्थ्य में भरोसा था। उसको पता था, क्या पता बीमार हो तो छोड़ दे, परेशान हो तो छोड़ दे, विरोध होगा तो छोड़ दे, टेंशन में होगा तो छोड़ दे, लेकिन उसने हाथ पकड़ा है। अब हम बीमार हो, टेंशन में हो, परेशान हो, कहीं नहीं जाते, हम यही रहेंगे। हम छोड़ के कहां जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है, हम कहीं नहीं जाते। कहाँ जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे पास। एक आदमी आया, ब्रदर ब्रानम, मैं मरने तक तेरे साथ जाऊंगा। भाई ब्रानम कहते बस ये यकीन रखना कि मरने के बाद जी उठ जाओ, पूरे ध्यान में भी आ जाओ, ये मत ना मर जाओ, मरने के लिए सभी मरेंगे, आप आओगे। लेकिन एक ग्रुप है बाइबल कहती जो मरेगा नहीं। आदम का लेखा जोखा बाइबल में है, रिकॉर्ड है, वो मरा, पर हवा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सही है, सब जानते हैं मरी, ठीक है, भले रिकॉर्ड करें। ऐसे ही हमारे आदम का भी रिकॉर्ड है बाइबल, कलवरी में मरा, पर दूसरी हवा का रिकॉर्ड नहीं है बाइबल में, क्योंकि ये हवा जीवित उड़ाई जाने वाली। सुनो, पौलुस कहता है मैं सबसे एक भेद की बात करूं, हम सब लोगों को कहने दो मरना जरूरी है, लोगों को कहने दो जो आया है वो मरेगा ही मरेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक भेद की बात कहता हूं, उनकी मत सुनो, मैं कहता हूं हम सब मरेंगे नहीं, हम जीवित उठाए जाएंगे पूरी रूप से। और आओ आनंद से मगन हो, क्योंकि तूने का विवाह आ गया और उसकी तुलना में अपने आप को तैयार कर लिया है, साथ में चल के प्रदर्शन करने वाला। हम तुमको नहीं करेंगे, आज मैं रेडी हूँ, मैं भी बचा रहा हूँ। बाय बाय दुनिया, इस दुनिया में बाय बाय दो, और वहां पे आमिर गाने वाले, गुड मॉर्निंग, कभी कहता हम उनकी ग्रेस करने वाले हैं, हम भाइयों से मिलने वाले हैं, हम उन्हें पहचान लेंगे। आप कहेंगे भाई हम कैसे पहचानेंगे अपने भाइयों को? हम तो पौलुस से मिले नहीं, पतरस से मिले नहीं, इरेनियस से मिले नहीं, लूथर से मिले नहीं। रूपांतर वाले पहाड़ पे जब ऊपर दोनों आए, मूसा और एलिया, पतरस को कैसे पता था ये मूसा और एलिया है? कैसे पता? पहचाना ना, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन उनके पास था, परमेश्वर का आत्मा उनके पास था, परमेश्वर की प्रेरणा उनके पास थी, और वही प्रेरणा आपके पास होगी। अब पहचान लेंगे ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। वो सब हम पे वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम जल्दी पवित्र हो, जल्दी सिद्ध हो, क्योंकि यही दुल्हन उनको चिल्लाएगी, ये दुल्हन चिल्लाएगी उन्हें, ये दुल्हन चिल्लाएगी उन्हें। वो आपका वेट कर रहे हैं, इसलिए ढीले मत पड़िए, पीछे मत आइए, नशे में मत जाइए, संसार में मत जाइए, आइए ऊपर उठिए, जो आपको ऊपर बनाने आया है, आइए ऊपर उठिए, आइए ऊपर उठिए, आइए ऊपर उठिए। संसार में मत जाइए, संसार को बाय बाय, वर्ल्ड बाय बाय, गुड मॉर्निंग ग्लोरी, अमेजिंग ग्रेस आएंगे। और क्या ही टाइम होने वाला है,
अपने नबी के साथ होने वाले हैं हम। और रोना नहीं होगा और कोई दांतों का पीसना नहीं होगा। सुहावना मौसम, नबी कहता ना रात होगा ना दिन होगा ना सूरज होगा, हमारा मेमना उजाला होने वाला है, हमारा मेमना उजाला होने वाला है। हालेलुया। और ना भूख होगी ना प्यास होगा ना चोरी होगी ना कोई मरेगा, और सबकी सीट इंतजाम है वहां पे। नबी कहता एक सैकड़ों मील लंबा टेबल लगेगा और हम अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाएंगे। अगर किसी के खुशी के मारे भी आंसू आ गए तो यीशु मसीह खुद आएगा, उन आंसू को पहुंचेगा, कहेगा बेटी बड़ा हो गया, ये मेरे बेटे बड़ा हो गया, ये टाइम रोने का नहीं है, ये टाइम आनंद करने का है। और कहती आपका रोना आनंद में बदल जाएगा। इसलिए हम रोते रोते पीछ रहे हैं ताकि हंसते हंसते कटाई करेंगे हम। हालेलुया। एक डे मिलने वाली है और वैसी ही डे जैसी यीशु मसीह के बाद जैसे वो मर के जी उठा। ओ हालेलुया। और क्या ही टाइम होने वाला है, ऐसी डे मिलने वाली है। कितने विश्वास करते हैं? हम सब बैठ सकते हैं, सब बैठ जाएंगे। सब प्रभु को महिमा की तालियां देंगे हम। पता नहीं चला 1 घंटा हो गया, मैंने कोट नहीं पहना हुआ। लेकिन मेरे को पता नहीं चला 1 घंटा हो गया, कोट नहीं पहना और मैं ऐसे ही सीधा चलता हूँ। नबी इससे मैं कहता हूँ मैसेज पढ़ना जरूरी है। मैसेज बहुत ज्यादा जरूरी है। नबी क्या कहता है? लपालपन संदेश में नबी कहता है 7 डायमेंशन है, 7 डायमेंशन। और जो अविश्वासी जब एक मरता है, नबी कहता है वो 5th डायमेंशन में जाता है। जब एक विश्वासी मरता है तो वो 6ठी डायमेंशन में जाता है। आप समझे? नबी कहता है क्या होता है, हम वहां पे एक आराम के जगह पे चले जाते हैं और रेस्ट करने की जगह। और रैप्चर में क्या होता है? नबी कहता है जब बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है, कितनों ने पढ़ा है उसका प्रोसीजर क्या होता है? नबी कहता है जैसे ही बच्चे जन्म लेने वाला होता है, 9 महीने पूरे हो जाते हैं और बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है, तो एक आत्मा, मीठी आत्मा माँ के आसपास है और वही माँ के स्वभाव को नबी कहता नम्र बना देती है, मीठा करती है, क्योंकि बच्चा जीवन इस दुनिया में आने वाला है। नबी कहता है जैसे ही वो बच्चा इस दुनिया में आता है, एक स्पिरिट होती है, स्पिरिट बॉडी, वो उसका वेट कर रही होती है और जैसे ही वो इस धरती पे आता है, नबी कहता है स्पिरिट बॉडी उसको खींच जाती है और ये होता है जन्म, शारीरिक तौर पर। और बच्चा रोता है, सांस लेता है और ये स्पिरिट एंटर होती है और वो सोल होता है और ये उसकी बॉडी होती है, तीनों मिलके बच्चा नेचुरल वे में। लेकिन नबी कहता है आत्मिक रीति से उल्टा है। जैसे शारीरिक में बच्चे पैदा होने में शरीर होता है और आत्मा जाता है अंदर, ऐसे ही रैप्चर में हमारा आत्मा हमसे रिलीज होगा और वो तिफानी बॉडी, आत्मा उस बॉडी में चला जाएगा। आप समझे? शारीरिक तौर पर बच्चे का शरीर आता है और आत्मा एंटर करता है, लेकिन आत्मिक तौर पर उल्टा होता है, हमारा आत्मा निकलेगा और शरीर में एंटर होगा और ये होगा रैप्चर। आप समझे इसे? नबी क्या कहता है? मैं चाहता हूँ इस एक कोट को पढ़ूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैसेज। का नाम है थर्स्टिंग फॉर लाइफ। इधर सुन रहे हैं? थर्स्टिंग फॉर लाइफ 1957 11 नंबर पैराग्राफ। देयर इज अ स्पिरिट इन द वर्ल्ड दैट इज रियल। एक आत्मा इस दुनिया में जो वास्तविक है, प्योर है, शुद्ध है, अनअडल्टरेटेड है, बिना मिलावट के है। एंड दैट लव कम्स फ्रॉम द ग्रेट स्पिरिट। जैसा हमने बात कही, वो महान आत्मा से वो प्रेम आता है। देयर इज अ स्पिरिट इन द वर्ल्ड जस्ट प्योर। एक आत्मा है जो शुद्ध है, अनअडल्टरेटेड, राइचनेस, धार्मिकता की आत्मा, बिना मिलावट की आत्मा। देयर इज अ स्पिरिट इन द वर्ल्ड जस्ट प्योर, जो शुद्ध है। दैट स्पिरिट कम फ्रॉम गॉड। वो आत्मा आता कहां से है? परमेश्वर। And all of the spirits of righteousness of the pure of the purity that is God. और जो धार्मिकता की आत्मा, जो शुद्ध आत्मा, जो प्रेम की आत्मा, वो परमेश्वर है। That is the eternal, everlasting, without beginning or ending. That's God. और वो अनंत है, सदा रहने वाली, जिसकी ना शुरुआत थी ना अंत। The logos that went out of God, और वो logos जो उस परमेश्वर में से आया, no disregards to Catholic people। अभी कहता कैथलिक लोगों के साथ मेरी कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन एक बात करना चाहता हूँ, वो पुत्र को अनंत बनाते हैं।
लेकिन पुत्र अनंत नहीं। पुत्र का जन्म हुआ मरियम से, पुत्र कलवरी को मारा गया। यीशु की शुरुआत थी, यीशु का अंत, पर मसीह की ना तो शुरुआत थी ना मसीह का अंत। आप समझे इसे? इसे पालकपन में नबी कहता है यीशु मलकीसेदक नहीं था, तो लोग इस पे कहते हैं आप कैसे कह सकते हैं यीशु मसीह मलकीसेदक? पर ध्यान से वो यीशु कह रहा है, मसीह मलकीसेदक था। मूसा यीशु के कारण छोड़ के नहीं आया था, बाइबल कहती है मसीह के कारण। जिसे जब बाइबल कहती है तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु की तरह हो, तो ये नहीं है कि वो क्या उससे बोलने में गलती होगी हड़बड़ाहट में पौलुस, तो यीशु मसीह के बारे में कह रहा था मसीह यीशु का स्वभाव। आप समझे इसे? यीशु मसीह और मसीह यीशु में फर्क है। यीशु मसीह वो यीशु मसीह था जो मरियम से पैदा हुआ, कलवरी पे मारा गया, पर मसीह यीशु आज भी यहाँ पे वचन अभिषिक्त किया हुआ वचन है। तभी कहते हैं and the logos which was the son of God went out, और वो लोगोस जो परमेश्वर का पुत्र था बाहर आया। मैं इसलिए ऐसा जा रहा हूँ, आगे जब आप सुनेंगे आप आनंद से भर जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप इसे ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूँ। Created by these great fountains are spirit now. It was a body, वो लोगोस एक देह था। कितने सुन रहे हैं? वो लोगोस एक शरीर था। It was in the form of what we are now, which is called the clergy we are speaking. It is a theophany. मैं भी कहता हूँ एक फॉर्म था जिसे हम theophany कहते हैं। पर लोगोस क्या था? थिफोनी। फिर आदम जब बनाया गया तो वो थिफोनी इमेज थी, क्योंकि वो थिफोनी की इमेज में बनाया गया। आप समझे इसे? हालेलुया हालेलुया। अब सुने, और ये जैसे भाई कोलमैन कहते हैं ना बॉम्ब ब्लास्ट, एक नगट, सोने का एक नगट। इट इज अ बॉडी दैट डजंट हैव अ स्पिरिट इन इट। तो थिफोनी एक शरीर है जिसमें आत्मा नहीं है। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। इट इज अ बॉडी दैट डजंट हैव अ स्पिरिट इन इट। थिफोनी एक शरीर है जिसमें आत्मा नहीं है। हालेलुया। तो क्या वो मरी हुई है? नहीं, मरी नहीं है, वो जीवित है। जैसे बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो आत्मा उसके अंदर होता है? नहीं होता, पर वो जीवित होता है, किक मारता है, हाथों की हिलाता है, पर आत्मा का पेंटर होता है जब वो जन्म लेता है संसार में। वैसे ही ये थिफोनी बॉडी है जो जीवित है, पर इसमें आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा आपसे रिलीज होगा और उसी से आएगा। जैसे शरीर आता है और आत्मा एंटर होता है और वो जीवित प्राणी हो जाता है वहां पे, वैसे ही ये होगा। ये अहम तेरा से लिखा कर गिर जाएगा। ये मांस और लहू स्वर्ग के अधिकारी, लेकिन वो आत्मा होगा जो आपके अंदर बढ़ रहा है अभी, वो शरीर में एंटर हो जाएगा और हम हवा में प्रभु से मिलेंगे। ये है रैप्चर, ये है रैप्चर। अब सुने, इट इज अ बॉडी दैट्स वेटिंग फॉर यू क्रिश्चियंस। ये वो देह है जो आप मसीहों के लिए वेट कर रही है। As soon as life leaves this, जैसे ही जीवन इसे छोड़ता है, you go into that body, आप उस देह में चले जाते हैं। When this earthly tabernacle be dissolved, we have what already waiting at Thiphoni. जब हमारा पृथ्वी का डेरा सीखा गिर जाएगा तो एक घर है और जो वेट कर रहा है वो हमारी थिफोनी। मतलब ये 7 गुण देखिए, लोगस उसी 7 रंगों में था, तो थिफोनी उन्हीं 7 रंगों में थी। अब आप समझिए ये क्यों है। ये आत्मा है 7 रंगों की जो आप पे बनी जाएगी और यहाँ से रिलीज हुआ होगा और यहाँ पे रिलीज की जाएगी और उस बॉडी में चली जाएगी। और ये है रैप्चर। और हम अभी प्रगट नहीं, हम क्या कुछ होंगे, पर हम जानते जब वो प्रगट होगा तो हम उसके, क्योंकि ये सिद्ध मनुष्य का टीम रोल है और सिद्ध मनुष्य केवल एक था, प्रभु यीशु मसीह, और हम उसके जैसे होंगे। और मैं उसके जैसे होने वाला हूँ, मैं उसके जैसे होने वाला हूँ। कोई चेला गुरु से बड़ा नहीं होता, पर जो उसके समान होता है, बाइबल कहती है वो सिद्ध होता है, और यही सिद्धता में हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब सन्नाटे में आप समझे क्या हो रहा है। यही 7 गुण हमारे अंदर बनाए जा रहे हैं, यही बन रहे हैं, वो बना रहा है।
इसलिए रैप्चर बाहर से नहीं आएगा, यहाँ से बन रहा है। अंदर से बाहर जाएगा। इसलिए जब ललकार हुई, आपका प्राण बचा लिया गया। हालेलुया। और वो बीज था जिसे क्लेम किया गया, पर सामर्थ्य जो वर्च्यू है उस बीज को आकर तोड़ती है ताकि उसमें से लाइफ रिलीज हो। और आप वचन पे वचन, रत्ते पे रत्ता, प्रकाशन पे प्रकाशन, आत्मा पे आत्मा, इन 7 गुणों को अंदर बढ़ाते हैं आप। और जब 7 गुण बढ़ जाते हैं, आप तैयार हो जाते हैं अपने आप को रिलीज करने के लिए। कैसे वो 9 महीने में बच्चा तैयार हो जाता है। शुरुआत बच्चे की कैसे होती है? एक बीज से, एक हीमोग्लोबिन। आंखें कहाँ है? आंखें कैसी होगी? वो डीएनए में। और डीएनए किसका है? उसके पिता का। रंग कैसा होगा? वो डीएनए में। इसकी शेप कैसी होगी? वो डीएनए में। तो जब हमारे अंदर बीज है तो हमारा रूप कैसा होगा? ये हमारे परमेश्वर के डीएनए में है। और भाई कौन में कहते 7 कर्तन परमेश्वर का डीएनए है। और ये है वो डीएनए, और ये वो रूप जो आप में बनाया जाता है। और उसके कहता मैं इसलिए जच्चा से पीड़ा सहता हूं कि मसीह का स्वरूप तुम में बन जाए। हम वचन के स्वरूप में बनाए जा रहे हैं, वचन के स्वरूप में बनाए जा रहे हैं। ये तुरंत वचन सुन नहीं रही, ये वचन बन रही है। अब बन रहे हैं, ये तुरंत वचन सुन नहीं रही। सुनते डिनोमिनेशन वाले, हम तो बन रहे हैं भाई, तुम सुनो, हम तो बन रहे हैं। नबी कहता है इन्हीं दिनों में मसीह के तुरंत का अदृश्य मिला। नबी कहता है वचन देह बन रहा है और देह वचन बन रही है, और यहां से रिलीज किया जाएगा। और सन्नाटे में ये बन रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, उसे नहीं लग रहा ये अविनाश कैसे रैप्चर में जाएगा। शैतान खुद कंफ्यूजन में, यार ये बंदे कैसे जाएंगे, लड़की कैसे जाएगी, लड़का कैसे जाएगा, उसे नहीं पता अंदर क्या काम चल रहा है। और यही सन्नाटा है 7वीं मोहर का। बाइबल कहती है जब सुलेमान का मंदिर बन रहा था कोई आवाज नहीं थी, तो ये भी था मंदिर नहीं बन रहा, काम जारी था पर आवाज नहीं थी। कई बार जैसे आप, मैं कई बार कहता हूँ सन्नाटे का ये मतलब नहीं होता कि बिल्कुल पॉज हो गया। सन्नाटे का मतलब है म्यूट, पॉज नहीं। जैसे बाइबल कहती है स्त्री कलीसिया की सभा में चुप रहे, तो ये मतलब थोड़ा कि चुप रहे हैं ऐसे करके, आमीन हालेलुया भी ना कहे, गीत भी ना गाए, प्रार्थना भी ना करे, तो वो साइलेंस अलग है। चुप हो जाओ और जान लो मैं ही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा चुप रहो, आराम मत करो। मेरी बात समझे आप? जैसे एग्जाम होता है तो टीचर क्या कहता है, पिन ड्रॉप साइलेंस, तो ये थोड़ी ना कहता है कि पिन साइड पर रख के ऐसे हो जाओ। काम चल रहा है, पेपर चल रहा है, पर साइलेंस है। मंदिर बन रहा है पर साइलेंस है। स्वरूप आपके अंदर बन रहा है पर आवाज कोई नहीं है, साइलेंस है। शैतान देख रहा काम बन रहा है, काम बन रहा है, तुझे नहीं पता हमारे अंदर बन रहा है। और खुशखबरी पता क्या है आपके लिए और शैतान के लिए दुखखबरी। उसके लिए ये है, वो हृदय के विचारों को जांच नहीं सकता, वो देख नहीं सकता हमारे अंदर है क्या। अगर देख सकता होता तो यीशु मसीह से पूछता नहीं अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो, अगर नहीं लगाता फिर डेफिनेट होता है परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया हालेलुया। उसे आज तक ये नहीं पता चला ये है कि नहीं, और जब उसे पता चलेगा तब लेट हो जाएगा, क्योंकि ये तब बन जाएगा पूरा। क्योंकि जैसे ही मंदिर बना तो बाइबल कहती है परमेश्वर का तेज उस मंदिर में, और जैसे ही ये मंदिर बनेगा चोटी का पत्थर का तेज इस मंदिर में आ जाएगा, और दुनिया लिए कंप्लीट खड़ी होगी, एक ही देह होगी, एक ही उसके समान होगी, और ये 7 आवाज एक आवाज बन जाएगी। तो चोटी का पत्थर आके उन्हें ढक देगा और एक आवाज होगी पुरनथान की आवाज, और मुर्दे सारे पानी होने वाली है। हालेलुया। और हवा में प्रभुत्व मिलेगा। नबी कहता है पुरनथान पे क्या होगा, वही छठे, क्योंकि देखिए बाइबल कहती है उन छोटे के छोटों में से किसी को मत डालना, क्योंकि इनके दूध मेरे पिता का मुंह। किसी ने पूछा ब्रदर ये एंजल्स क्या है? नबी कहता है वो आपके एंजल्स, हर एक विश्वासी का एक दूत होता है, नहीं?
बाइबल कहती है जब पतरस जो प्रेयर है, एक तो तीसरे को कई बार अपनी प्रार्थना पे खुद ही यकीन नहीं होती। सही बात है। प्रार्थना क्या कर रहे हैं, प्रभु पतरस को जेल से छुड़ा दे। और प्रभु का दूत आता है, जेल टूट गई, पतरस आ गया, अरे देखो यार दूत तो नहीं, अरे बेवकूफ प्रार्थना तुम कर रहे हो कि पतरस को छुड़ा दे। अब खुदा ने सुनी तो अभी भी यकीन नहीं है कि यार कैसे हो सकती है, दूत तो देखो यार पतरस का दूत होता है पतरस। बाइबल कहती है यीशु मसीह के साथ भी दूत रहता था जो उसे सामर्थ देते। ऐसे ही हमारा भी दूत, और वो दूत हमारी थियोफनी, और उसमें स्पिरिट। जैसे ये 7 स्वर्गदूत जब नबी ने आया पिरामिड की शेप में नीचे देखते, वो क्या थे? इन्हीं के दूत थे, इन्हीं के दूत। और सातवें को कहता है सबसे चमकदार था, वो मसीह था। क्यों? क्योंकि सातवां तो नीचे काम कर रहा था ये इसी के साथ, इसलिए वो वहां जो पिरामिड में आया तो वो साथ आया, लेकिन सातवां मसीह था, मतलब ब्राह्मण का नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण तो नीचे था काम कर रहा था। तो यहाँ पे ईद कटाई का काम हो रहा है। हालेलुया, आप समझे इसे? और हमारा एक दूत होता है, नबी कहते हैं यही दूत आपकी थियोफनी होती है जो आपको पुनरुत्थान में मिलेगी। नबी कहता है पुनरुत्थान में क्या होता है? जब एक अविश्वासी मरता है तो नरक में जाता है उसका आत्मा, और जब एक विश्वासी मरता है तो वो स्वर्ग में जाता है, और स्वर्ग एक से ज्यादा होते हैं। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह भी अपना लहू लेके स्वर्ग में प्रवेश किया। स्वर्ग में नहीं, देखिए बाइबल कहती है स्वर्ग टल जाएगा, स्वर्ग टल जाएगा तो हम कहाँ जाने वाले? स्वर्ग एक और है, क्योंकि पौलुस कहता है मैं तीसरे स्वर्ग तक, तो मतलब 3 स्वर्ग है। नबी कहता है पहला एटमॉस्फेयर है, दूसरा राशि चक्र है, और तीसरा वो यहाँ है जहाँ पे परमेश्वर रहता है। और ये जो है, ये पहला, नबी से पहला हेवन कहता है जो छठी डायमेंशन है। नबी कहता है वहां से पुनरुत्थान पे क्या होता है? वो आत्मा आता है और जो मर गए उनकी देह में एंटर होती है। देशों को एक चम्मच राख पी, और ये जो रिडीम बॉडी होगी, छुड़ाई हुई देह होगी, और वो जो थियोफनी होगी, ये मिलकर जी उठेंगे और ग्लोरीफाइड बॉडी। और हम जो जीवित हैं, हम जो जीवित हैं, वो थियोफनी डायरेक्ट हमें मिलती है, और हम हवा में ही प्रभु से, और ये होगा रैप्चर। और ये पूरे रैप्चर से पहला होगा देह हमारी, रैप्चर जैसे मुर्दे जलाए जाते हैं हमारी देह चेंज हो जाती है। याद रखना, देखिए अब्राहम और सारा की देह चेंज हुई, इससे पहले की प्रतिज्ञा की वो पुत्र इसहाक के होने से पहले ही उसकी देह चेंज हो गई। कितनों को पता है वो देह चेंज हुई थी? हम सब प्रभु को महिमा की तालियां देंगे। नबी कहता, कई कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें जवान कर दिया था। नबी कहता जवान सिर्फ एज रिवर्स करके नहीं करा था, उनकी देह चेंज करी थी। समझे इसे आप? अब्राहम और सारा की एज रिवर्स नहीं हुई थी। आप कहे मैं 40 साल का हूं, मैं 100 साल का हूं, और मुझे 18-19 साल का दोबारा कर दिया। एज नहीं रिवर्स करी, देह चेंज हुई थी। क्यों? देखिए अगर एज रिवर्स की होती तो बच्चा फिर ही ना पैदा होता, क्योंकि जब पहले जवान थे तब कौन सा हो गया था? तब भी बच्चा नहीं होता। बच्चा हुआ है ये मतलब था कि उनका शरीर ही चेंज किया गया था। और अभी कहते हैं शरीर चेंज हुआ तब प्रतिज्ञा किया पुत्र आया, और आज प्रतिज्ञा किया पुत्र यीशु मसीह है जिसका हम वेट कर रहे हैं, मगर उससे पहले ही हमारी देह चेंज होगी और बदली हुई देह के साथ उठाए जाएंगे। हम 30-40 दिन बदली हुई देह के साथ इस धरती पर रहेंगे और फिर रैप्चर में जाएंगे, जैसे यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा और 40 दिन तक यहाँ पे रहा धरती पर और फिर उठाया गया। ये तो पुनरुत्थान और रैप्चर। हमारी देह पुनरुत्थान पे चेंज होती है। आप समझे इसे? हालेलुया, हालेलुया। और हम बाद में रैप्चर में, अब पूरी दुनिया जानती है यीशु मसीह आने वाला है। डिनोमिनेशन कहते हैं यीशु मसीह आने वाला है, यहाँ तक कि मुस्लिम भी कहते हैं मसीहा आने वाला है। क़यामत का दिन आएगा, मसीहा आएगा, ठीक है भाई आएगा। डिनोमिनेशन वाले कह रहे हैं, मैसेज के ग्रुप के लोग कह रहे हैं मसीहा आएगा, सब कह रहे हैं आएगा। ये तो एक पार्ट हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ ये तो ठीक है आ रहा है, सबको पता है, पर ये कोई भी बात कहता है हम कैसे जाएंगे?
हम कैसे जाएंगे? क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है हम हवा में प्रभु से मिलेंगे। हम भी प्रभु हवा में। अब सबको ये तो पता वो आने वाला है, पर ये नहीं पता हमने ऊपर कैसे जाना है। आप समझे इसे? अब आगे से कोई कहेगा ना यीशु मसीह आने वाला है, कहना वो तो ठीक है, हम कैसे जाएंगे ऊपर ये बताओ। क्योंकि हम तो हवा में मिलेंगे बाइबल कहती। क्योंकि कष्टकाल के बाद अपना पैर यहाँ पे रखेगा, क्योंकि ये धरती गंदी है। वो जब तक इस पृथ्वी को शुद्ध नहीं करता छठी मोहर में, क्योंकि छठी मोहर के 3 पार्ट है, 3 हिस्सों में। पहला मूर्ख कुंवारियों को शुद्ध करना, दूसरा 1,44,000 को शुद्ध करना, और तीसरा पृथ्वी को शुद्ध करना। इसे यीशु मसीह गंदी पृथ्वी पर पैर नहीं रखेगा जब तक इसे शुद्ध नहीं कर देता। और 3.5 साल के कष्टकाल के बाद जब वो आग से जलाई जाती है और शुद्ध की जाती है, तब वो तीसरे आगमन में सफेद घोड़े पर अपनी सेना के साथ नीचे आता है 1000 साल के राज्य के लिए। 1000 साल का राज्य स्वर्ग में नहीं होने वाला। हम 3.5 साल के लिए सिर्फ स्वर्ग में रहेंगे विवाह के भोज में। 3.5 साल के बाद वापिस इस धरती पे आएगा और 1000 साल का राज इस धरती पे होगा। उससे पहले वो कदम नहीं रखेगा। हम हवा में मिलने वाले हैं। अब सबको पता वो आने वाला, पर ये नहीं पता हम जाएंगे कैसे। और इसी का भेद खोलने एक नबी आया और उसने बताया कि 7 गर्दन उठाए जाने का विश्वास देते हैं। वो तो आएगा, हम कैसे जाएंगे? 7 गर्दन के संदेश के द्वारा। ये पावर हमें ऊपर ले जाएगी और वो नीचे आएगा और हम हवा में प्रभु से ये वो पावर हमारी देह को बदल देगी और रिडीम बॉडी बना देगी, और वो थिफोनी आएगी और हम हवा में ग्लोरीफाइड बॉडी बन जाएंगे। क्योंकि ग्लोरीफाइड बॉडी में हम खाते हैं, क्योंकि 1000 साल के राज्य में हमारे पास ग्लोरीफाइड बॉडी होने वाली। देखिए विवाह का भोज है, अब भोज तो है ही, ग्लोरीफाइड बॉडी में ही होगा। फिर जैसे यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद बाइबल कहती है भुनी हुई क्या खाई उसने, मतलब उस देह में हम खा सकते हैं। पर 1000 साल के राज्य के बाद बाइबल कहती है हम जैसे दोबारा दूतों के जैसे होंगे, तब वहां पे खाना पीना। क्योंकि बाइबल आप कंफ्यूज ना हो इसमें, 1000 साल के राज्य में हम खाएंगे, पर उसके बाद तो होने वाला है सदा आनंद, हम नई यरूशलेम में होंगे तब हम खाने वाले। फिर बाइबल कहती है वहां पे ना तो भूख होगी ना प्यास होगी, लेकिन 1000 साल के राज्य में हम खाएंगे। नबी कहता हम चट्टान पे बैठेंगे, भाई नबी लाएंगे और हम अंगूर के गुच्छे तोड़ के खाएंगे। आप समझे इसे? हालेलुया। वहां पे पीना होगा, खाना होगा, बाइबल कहती है उगाएंगे खाएंगे। जिन्होंने पढ़ाई है शायद की पुस्तक में 1000 साल में, वहां पे खाना पीना होगा, लेकिन बाद में नहीं होने वाला। इसे टाइम पीरियड है, इसे बाइबल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर बाइबल कहती है हम 1000 साल के राज्य में और सभी प्रेम के साथ टाइम होने वाला। और तब बाइबल कहती है 1000 साल की शुरुआत में एक बड़ी सिला फूका जाएगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा कि यीशु ही। तब भी मानना है, आज भी मानना है, इससे जरूरी है आज ही मानना। तब भी तो मानना ही है कि यीशु ही प्रभु है। सभी को सब जातियां, बाइबल कहती है सब जातियां, सब धर्म, सब लोग, हर एक घुटना टिकेगा। हर एक आज नहीं मानोगे तो बाद में मानोगे, तो कष्टकाल से दूर जाना है। पहले ही मान लो कि हमारा प्रभु है, पहले ही मान लो वो यीशु प्रभु है, तो रैप्चर में तो हम जाने वाले हैं। हमें एक ऐसी देह मिलने वाली है जो कभी मरेगी नहीं। तो कितने खुश है? किन्होंने आनंद किया, किन्होंने समझा है? हमें वहां से हमें रोक नहीं सकता। अच्छा, आप खुद नहीं रोक सकते अपने आप को वहां जाने के लिए, दूसरा क्या रोकेगा? कई बार हम फैसला करते हैं आज चर्च नहीं जाएंगे यार, ये हो गया वो हो गया, फिर उठ के खुद को बड़े प्रश्न नहा लेते चर्च से पहुंच जाएंगे। कोई चीज है जो खींचती है आप नहीं रोक पाते। आप अपने आप को जितना मर्जी रोक लेते, मैं संदेश में नहीं आऊंगा, मैं ये झूठ है, आप नहीं रुक सकते थे। आप चुनेंगे खींच जाएंगे, और जब तक कोई नहीं आ सकता तब तक कोई नहीं आता जब तक पिता ने खींचा। आपको पिता ने खींचा है और यहाँ पे है, और जल्दी यहाँ से भी वो खींचने वाला है हमें, और हम जाने वाले हैं। कितने जाने के लिए तैयार है? कितने जाने के लिए तैयार है? आसमानों में मेरा भी एक मकान जिसमें हम रहेंगे। यीशु के यहाँ आसमानों में है